खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। खुदा का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए, आज की इस सुहानी सुबह के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दी और हमें एक नई सुबह दे करके हम पर रहम किया, हम पे करम किया और रहम और करम के साथ साथ आज की सारी बरकतें जो हैं वो हमें अता की हैं। तो आइए हम आज के खुदा के पाक और पवित्र वचन की तरफ चलते हैं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, करीब आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसे ढा दिया है। You were away from one another, but by the blood of Jesus Christ you brought near to one another. This is our only by the grace and by the love of the God, and has brought us together, and the wall which was making us apart, that is finished. ये इफिसियों की पत्री थी, उसका दूसरा अध्याय था। उसकी 13वीं और 14वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। खुदा इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। खुदा की बरकतें अब से लेकर के हमेशा तक आप सबके साथ बनी रहें। और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी उसे ढा दिया गया है। यीशु मसीह के पवित्र लहू ने एक दूसरे से जुदा करने वाली हमारी सारी दीवारों को ढा दिया है। परिवारों को तितर बितर करने वाली दीवार को, भाई भाई में अलगाव की दीवार को, बाप और बेटे में बंटवारे की दीवार को, परिवारों में झूठ और फूट और झगड़े और नफरत पैदा करने वाले की दीवारों को ढा दिया है। आइए मिलकर मसीहा के पाक और पवित्र बहे हुए लहू का वास्ता देकर अपने जीवन में दूसरों के लिए बनी हुई सब दीवारों को ढा दें और खुदा में फिर से एक हो जाएं, ताकि खुदा की बरकतें, खुदा की रहमतें, खुदा की आशीष बराबर तौर पर हम सबको मिलती रहें। हम खुदा के हाथ में रहें, हम खुदा के पाक और पवित्र हाथों में मजबूत रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुदा की बरकतों को भरपूरी के साथ लेते रहें और भरपूरी का जीवन पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर लेता हूँ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम लोग दुआ में चलें। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को नीवा करें और सिजदे में झुक जाएं, क्योंकि इस वक्त हम खुदाए पाक के सिंहासन के सामने हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इल्तिजा करें, फरियाद करें, विनतियां करें, दुआएं करें। तो आइए हम अपनी दुआ को खुदा के सामने पेश करें। कादरे मतलक का आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है आज के मीठे वचन के लिए, आज के मीठे कलाम के लिए, कि तूने सारी नफ़रतों की दीवारों को ढा दिया ताकि हम मिल कर के तेरी पाक और पवित्र प्रजा बन जाएं। तेरे पाक और पवित्र बेटे और बेटियां
बन जाएं खुदावंद बाप। एक गल्ला हो और एक ही चरवाहा हो खुदावंद बाप। जितने बच्चे तेरे बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनको आशीषों से भर दीजिए, उनको अपने सारी बरकतों से भर दीजिए खुदावंद बाप, ताकि सुबह के वक्त जब वो तेरे पास आते हैं तो अपनी झोलियाँ भर करके यहाँ से जाएं। कोई भी ऐसा ना हो जो खाली झोली चला जाए खुदावंद बाप। अपने आसमानी झरोखे खोल करके हमें सब बरकतों से भरपूर कर देना, सब बरकतों से लबरेज कर देना। आज परमेश्वर मान तेरे सामने बैठे हुए सभी बच्चों की अगर कोई किसी परेशानी में है तो उसकी परेशानी को दूर करें, अगर किसी दुविधा में है उस दुविधा को दूर करें, इनकी सबकी ज़रूरतों को पूरा करें, मन के ख्यालों को पूरा करें, दिल की चाहतों को पूरा करें। खुद पढ़ने वाले बच्चों के जहनों को खोल दीजिए खुदावंद, जो आज किसी भी तरह के किसी इंटरव्यू में हैं, किसी टेस्ट में हैं, किसी एग्ज़ाम में हैं प्रभु, तो इन सारी चीज़ों में उनकी मदद कीजिए और सहायता कीजिए। आज जितने बच्चों का जन्म हुआ है या आज जिनका भी जन्मदिन है खुदावंद बाप, उनको बरकतों से लबरेज कीजिए। जिन जिन बच्चों की खुदावंद बाप आज मैरिज एनिवर्सरी है वो तेरे सामने आते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं खुदावंद बाप, उनके भी साथ होना, उन्हें लंबी उम्र का दान देना, ताकि हर साल तेरे हजूर आकर अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे सामने पेश करें। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से पूरा करें। इस दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे पवित्र बेटे हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।